वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट। और देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने कंप्लीट कर लिया था खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इसके एग्जांपल्स आपको याद है खरीफ क्रॉप के? और ये कौन से सीजन में होता है? ये होता है रेनी सीजन में। कब होता है? रेनी सीजन में। और रबी क्रॉप कब होता है बच्चों? ये होता है आपका विंटर सीजन में। और क्या पढ़ा था हमने? इसके एग्जाम्पल्स क्या पढ़े थे? इसमें क्या आएंगे एग्जाम्पल्स? पैडी मीन्स राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और इसके एग्जाम्पल्स बताइए रबी क्रॉप्स के। आप लोग को याद है बच्चों क्या थे इसके एग्जाम्पल्स? इसके एग्जाम्पल्स क्या थे? पल्सेस, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ये किसके एग्जाम्पल थे? रबी क्रॉप्स के। और ये हैं खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आज की क्लासेस में स्टार्ट करते हैं। और आज का स्टार्टिंग देखिए बच्चों, लिखिए। कल्टीवेशन, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। क्या बोल रहा है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जब हम क्रॉप को उगाते हैं उसमें क्या लगता है? बहुत सारे एक्टिविटीज लगते हैं, ठीक है, जो कि फार्मर करते हैं। और वो भी काफी टाइम तक लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीजें करनी पड़ती है। क्या होती है? एक्टिविटीज। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है? देखिए, लिखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए देखिए क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड वन इज सोइंग। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ वन इज इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन। फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सीड्स, सॉरी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ओके। Sixth one is harvesting. And the last one is storage. ठीक है? तो चलिए बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स जब आप क्या है, जैसे कि फार्मर्स जब खेत में जब फार्मिंग करते हैं ना, क्रॉप्स उगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जस्ट मिनट। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? देखिए, जो उसमें सॉइल रहता है ना, जस्ट मिनट, जहाँ पे सॉइल है समझ लीजिए, ये उसको क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब ये देखिए, सब जमा हुआ रहता है सॉइल, एक ऐसे प्रॉपर रहता है, उसको थोड़ा सा ऐसा खोद के उसको क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब उसमें पेड़ उगाना है, उनको क्रॉप्स उगाना है, तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसमें क्रॉप्स लगाएंगे। जैसे कि ये समझ लीजिए सीड है, जस्ट मिनट, यहाँ पे सीड डालेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ब्लू दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को हाईलाइटेड दिखे। तो फिर यहाँ पे वो लोग सीड्स डालते हैं, ठीक है? फिर क्या करेंगे? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब इसमें क्या डालेंगे बच्चों? बाहर से खाद डालेंगे। खाद आपने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर। और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कैसा होता है बच्चों? केमिकल से बना हुआ चीज रहता है, ठीक है? और आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा ये फर्टिलाइजर के बारे में।
इरिगेशन, फिर क्या करते हैं बच्चों, इनको इसको वाटर प्रोवाइड क्या करते हैं, क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये क्रॉप्स के साथ ना और भी ऐसे अ, वो निकल के आते हैं, जैसे वीड्स बोलते हैं उसको, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं वीड्स, ठीक है। वो वीड्स होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, ये जो होते हैं ना वीड्स, ये हमारा जो प्लांट है, हमारा जो क्रॉप है, उसको क्या करता है, डैमेज करता है, क्या करता है, डैमेज करता है, मतलब उसको डिस्टर्ब करता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सॉरी मतलब किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब आपका क्रॉप जब होता है, बड़ा हो जाता है उसमें, ठीक है, क्रॉप्स जो बड़े हो जाते हैं तो फिर उसको क्या करना है, कटाई की जाती है, उसकी क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, ठीक है। फिर लास्ट वन क्या है बच्चों, स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब तो आपको पता ही है, स्टोरेज क्या करेंगे। अब जो क्रॉप्स को आपने जैसे निकाली है, समझ लीजिए ये आपका राइस है, अब ये तो सर आपको राइस हो गया, तो उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ताकि उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट, ओके। चलिए, तो फिर ये सब मैं इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम फर्स्ट कवर करेंगे, तो लिखिए बच्चों यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाईलाइट कर लीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या आएगा, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, the preparation of soil is the first step, is the first step, क्या है बच्चों, वो सबसे पहला स्टेप है, बिफोर, बिफोर, सॉरी, बिफोर ग्रोइंग, ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया आप लोग को, मैंने बताया था कि जब हम लोग फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। यही चीज दिया है, अंडरलाइन कर लीजिए, इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या बोल रहा है बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it। देखिए बच्चों, अगर आप खाली जमीन अगर देखेंगे, ऐसे खाली लैंड देखेंगे, तो क्या होता है, सॉइल पूरा ऐसे फ्लैट फ्लैट रहता है, कहीं ऊपर नीचे ऐसे रहता है, ठीक है। तो आप इसमें से क्रॉप कैसे डालेंगे, आप जैसे ग्रो करेंगे, सॉरी, तो इसमें सीड कैसे डालेंगे, तो क्या करते हैं, ये पूरा मिट्टी को ऐसे खोदेंगे पूरा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको पलटाएंगे, उसको पूरा मिक्स करेंगे और उसको लूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, this allow the roots, this allows, allows the roots to penetrate, to penetrate deep into the soil, into the soil। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखिए, जब आपका जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, अंदर में इसके रूट्स होंगे, रूट्स होंगे, है ना। तो अगर आपका सॉइल, सोचिए अगर आपका सॉइल ऐसे हार्ड रहेगा पूरा, ठीक है, ऐसे पूरा जमा हुआ है, समझ लीजिए ऐसा लेयर बना है, तो ये कैसे जाएगा अंदर, कैसे जाएगा, रूट्स नहीं जा पाएंगे ना। और ये ऐसे लूजन रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहेंगे, तो आपका जो रूट्स है वो इजिली अंदर जा सकता है, ठीक है। इजिली क्या होगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को। इसीलिए क्या है, इसीलिए बहुत जरूरी है क्या करना, एक सेकेंड देखिए, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टर्न एंड लूजन इट, ठीक है। सॉइल को टर्न करना और लूज करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखिए,
The loose soil, the loose soil allows the roots to breathe, to breathe easily, easily, even, even when they go deep into the soil. क्या समझ में आ रहा है बच्चों इससे आपको कि जो हम क्या करते हैं जब हम ये सॉइल को ऐसे लूज कर देते हैं ना, लूजन कर देते हैं, तो आपके जो प्लांट का क्या होता है, रूट्स होते हैं ना, रूट्स वो इजीली अंदर तक चले जाते हैं और उनको क्या ब्रीथ करने में क्या करने में बच्चों, सांस लेने में, मतलब अंदर वो भी बोलते हैं ना, प्लांट भी तो सांस लेते हैं ना, तो उनको ब्रीथ करने में क्या होता है बच्चों, इजी होता है। ठीक है, क्या होता है, इजी होता है। चलिए आगे देखिए। Why does the losing of soil allows a root to breathe easily? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। why does the losing losing of soil losing of soil allows allow the root allow the roots to breathe easily? अब जो हम सॉइल को लूज किए हैं, ठीक है, सॉइल को जो लूज किए हैं, वो रूट्स को क्यों ब्रीथ करने में इजी होता है, उसका आंसर देखिए बच्चों। जस्ट अ मिनट, इसको आप लोग एज अ क्वेश्चन ही लिख लीजिए, फिर ऐसे डाल लीजिए, ठीक है, एंड राइट द आंसर हियर। द loosened soil helps in the growth। क्या बोल रहा है बच्चों, तो लूजेंड सॉइल होता है, जो हम सॉइल को लूज किए, वो हेल्प करता है क्या, ग्रोथ में, ऑफ अर्थवॉर्म। किसका बच्चों, अर्थवॉर्म। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स present present in the soil. This organisms, लिखिए, this organism are friend are friend of the farmer since they further turn and loosen loosen the soil and add humus to it। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए, जब हम सॉइल को, जस्ट अ मिनट, जब हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है, लूजन कर देते हैं सॉइल को, तो क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प होता है। क्या बच्चों, क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प होता है। ठीक है, किसके हेल्प होता है, किसका ग्रोथ होता है, अर्थवॉर्म। आपने देखा होगा, मिट्टी में देखिएगा, सॉइल में जब देखेंगे ना, ऐसे देखिए अर्थवॉर्म रहता है, ऐसे वो कीड़ा जैसा रहता है, देखना, कीड़ा तो नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, अर्थवॉर्म रहता है, देखिएगा ऐसे चलता है, बारिश के टाइम पे आपको दिखता होगा, ये चीज सॉइल पे रहता है। और माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, जो हमें नेकेड आइज पे नहीं दिखते, ये सब जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होता है, सॉइल पे प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, सॉइल पे। ठीक है, तो ये जब रहते हैं तो इनका बहुत हेल्प होता है, इनसे हमें बहुत हेल्प होता है। किसके, सॉइल का क्या करते हैं ये लोग, सॉइल को क्या करते हैं, लूजन करने में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि इसके और क्या क्या हेल्प होता है। चलिए देखिए, जस्ट अ मिनट, क्या, माइक्रोब्स का, ठीक है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ओके, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। ये फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। क्यों, दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, क्योंकि वो सॉइल को क्या करते हैं बच्चों, टर्न और लूज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, एंड ह्यूमस ह्यूमस
जस्ट अ मिनट। एंड ह्यूमस टू इट, ह्यूमस टू इट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों सॉइल का लूजन होना ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। बट व्हाई बट व्हाई डज बट व्हाई डज द soil need need to be turned and loosened, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है बच्चों कि सॉइल को टर्न और लूज करने की क्यों जरूरत पड़ती है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, टर्न और लूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट अस सी बच्चों इसका आंसर क्या दिया हुआ देखते हैं। सॉइल कंटेन्स, क्या कहता है बच्चों, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स होता है। और क्या देते हैं फिर हम उसमें, वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन एडिशन, इसमें क्या होता है देखिए आगे लिखिए, इन एडिशन कॉमन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स get decomposed get decomposed by soil organism, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको इरेज कर लीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। यही है, ओके। चलिए तो अभी क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, आप इसको ऐसा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या होता है बच्चों, मिनरल होता है, फिर हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं और एयर जब मिलता है तो फिर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है सॉइल में, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट्स, जैसे कि जो पौधे होते हैं देखिए ना, पत्ते ऐसे गिर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे उनको, डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो अर्थवॉर्म है और ये माइक्रोब्स है वो क्या हेल्प करते हैं, जो यहाँ पे एनिमल्स का जो डेड पार्ट रहता है, प्लांट का डेड पार्ट रहता है, उसको डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें, सॉइल में हेल्प करते हैं। चलिए इसको देखिए, हाईलाइट कर लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है आप लोग। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। तो बच्चों एक चीज देखिएगा आप लोग, मैं आप लोग का एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे जो हमारा सॉइल है समझ लीजिए, ठीक है, ये हमारा सॉइल है। और सॉइल में क्या होते हैं, प्लांट्स के पत्ते आ जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, जो ठीक है पत्ते गिर गए हैं। और समझिए यहाँ पे कि ये एनिमल्स के पार्ट्स है, समझ लीजिए, ठीक, कोई डेड एनिमल के पार्ट्स है। तो इसमें क्या होते हैं, जो ये आपने भी पढ़ा था, माइक्रोब्स, और मैं यहाँ पे येलो में शो कर रही हूँ, येलो कलर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये माइक्रोब्स हैं और ये अर्थ वॉर्म्स है, ठीक है। ये अर्थ वॉर्म और माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये जो आपके यहाँ पे पार्ट्स है ना, इस पार्ट्स को, और यहाँ पे ये प्लांट्स के पार्ट्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको खाद बनाने में हेल्प करते हैं, क्या, मैन्योर और फर्टिलाइजर, क्या बच्चों, सॉरी, मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो खाद हम, जो इसकी जरूरत पड़ती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स का अच्छा ग्रोथ करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या बनाते हैं, वो मैन्योर करते हैं, डिकम्पोज होता है, ठीक है। क्या होता है, डिकम्पोज होता है, किसकी हेल्प से बच्चों, किसकी हेल्प से, अर्थ वॉर्म की हेल्प से, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस। चलिए अब आगे देखते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, देखिए
just a minute. Only a few centimeters, only a few centimeters of the top layer of a soil supports plant growth, plant growth. ठीक है, कॉमा, turning turning and losing the soil brings the nutrients rich nutrients rich soil to the top so that plants 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 can use this nutrients. तो क्या बता रहे हैं बच्चों इसमें देखिए, ये जो सॉइल का जो समझ लीजिए सॉइल का, ठीक है, ये लेयर है, समझ लीजिए ये लेयर है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब लूजन कर रहे हैं सॉइल का, तो समझ लीजिए ये कुछ सेंटीमीटर की जो पार्ट्स हैं, कुछ सेंटीमीटर का जो सॉइल है उतना ही लेयर क्या होता है, लूजन होता है, ठीक है, उसको लूजन करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये सीड्स को डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, उतना ही प्लांट को सपोर्ट करता है, बोल रहा है ग्रोथ में, ठीक है। तो इसीलिए उसको किया जाता है, टर्न और लूजन किया जाता है। और फिर उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों, इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स यूज द न्यूट्रिएंट्स, फिर उस प्लांट्स क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आप आज जहां तक आपने पढ़ा है ना, इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, स्टेप वाइज याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग को स्टेप से याद रहेगा तो आप लोग को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये बच्चों आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग हाइलाइटर यूज किया करिए, ठीक है। आपके नोट्स ऐसे थोड़े अट्रैक्टिव दिखेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ओके, ये सब चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखती है ना, ये सब आप चीजें हाईलाइट कर सकते हैं हाइलाइटर से। और कलर पेन भी यूज किया करिए ताकि आपके नोट्स काफी अच्छे दिखे और आपको पढ़ने में भी फिर मजा आए, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप लोग रिविजन करते रहा करिए।